इसी के साथ में अब मैं सर से मैंने 5 मिनट की अनुमति चाही थी और सर ने 10 मिनट दे दी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कितने 100 रुपये कमलेश जी या गीता जी की तरफ से दिए गए हैं और जेडीए सर की तरफ से आपको संबोधन दिया जाएगा। सर आप विद्यालय में चल रहा वार्षिक उत्सव। आज के इस विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के जिला शिक्षा अधिकारी भाई नाथूलाल जी, हमारे समग्र शिक्षा अभियान के एपीसी भाई साबिर जी, मॉडल विद्यालय के प्रधानाचार्य भाई जतीराम जी, शमशेर जी और स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, यहाँ का स्टाफ, इस गांव के सम्माननीय सरपंच साहब, इस गांव के सभी युवा, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, हमारी राजस्थान सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास हमारे गांव के लोगों को विद्यालय से जोड़ने के लिए भामाशाहों का सम्मान समारोह और वार्षिकोत्सव कार्यक्रम रखा गया है। इसके तहत ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे जो अच्छी उन्नति करते हैं, शैक्षिक दृष्टि से अच्छे परीक्षा परिणाम लाते हैं और हमारी अन्य शहर जो गतिविधियां होती है विद्यालय के अंतर्गत, खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, उसमें अच्छी प्रोग्रेस करके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको इस अवसर पर सम्मानित किया जाता है। और हमारे पूर्व विद्यार्थी जो विद्यालय से पूर्ण विद्या अर्जित करके गए हैं, उनको भी हम बुलाने का प्रयास करते हैं ताकि इससे हमारे बच्चे एक प्रेरणा लें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस मौके पर मैं उन सभी बच्चों को जिन्होंने अच्छी प्रतिभा हासिल करके और अच्छे परीक्षा परिणाम पाए हैं और अपनी एक्टिविटीज में अच्छा स्थान पाया है, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हमारा प्रयास ये है कि सभी बच्चों को, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उन बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ये हमारा सभी विद्यालयों का, सभी शिक्षकों का ये प्रयास है और मिलकर के मैं समझता हूं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। सवाई माधोपुर में हम बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। सवाई माधोपुर पिछले कुछ दिनों में रैंकिंग में पीछे चल रहा था, लेकिन हमारे सभी संस्था प्रधानों, हमारे समसा के सभी भाई साबिर जी, डीओ साहब, सबके सहयोग से ये जिला अग्रणी स्थानों में आ गया है। और मैं समझता हूं कि जहां तक मेरा प्रयास है, संभाग के चारों जिले करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर, इन चारों को हमने सभी लोगों को मोटिवेशन देकर के अच्छी स्थिति में लाए हैं। और सब लोगों से मैंने प्रयास यही है कि हमारे जो अभिभावक हैं वो इस बात को समझे कि सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ाई अच्छी होती है और यहाँ के परीक्षा परिणाम अच्छे रहते हैं। हमारे ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई नहीं कर सकते थे, उनके लिए हमारे माननीय सीएम साहब ने और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने राजस्थान सरकार में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोल करके उस समस्या का समाधान भी कर दिया है। और इसके साथ हमारे मॉडल विद्यालय भी पूर्व से खुले हुए हैं और इससे हमारे जो गरीब तबके के बच्चे इंग्लिश माध्यम की
पढ़ाई नहीं कर सकते थे, उनको समानता का अवसर मिल रहा है और वो बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मैं बधाई दूंगा हमारे सीएम साहब को कि हमारे राजस्थान के सभी कर्मचारियों का एक एनपीसी योजना के अंतर्गत कार्य चल रहा था। उन्होंने हमारे सभी कर्मचारियों की मांग पर और समस्या को देखते हुए ओपीसी और पेंशन स्कीम वो लागू करके हमारे सभी टीचर्स, अन्य स्टाफ के बंधु सबको जो 2004 के बाद नियुक्त हुए थे उनको ओपीएस लागू कर दिए है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का, माननीय सीएम साहब का तहे दिल से हमारे संभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं हमारे शिक्षक बंधुओं से अपील करूंगा कि जब आपको सर्विस के अंतर्गत बुढ़ापे की लाटरी मिल गई है आपके लिए, तो हमारे इन बच्चों का भविष्य हमको देखना है। क्योंकि सैकड़ों हो गए, पहले तो डरते थे कि साहब हमको पेंशन नहीं मिलेगी, हम रिटायरमेंट होंगे उसके बाद। अब वो समस्या हमारे माननीय सीएम साहब ने, हमारी सरकार ने और हमारे सभी लोगों ने खत्म कर दी है। अब हमारी बारी है इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, मैसेज सभी टीचर्स को कन्वे करना चाहूंगा कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए आप मन से काम करें और अच्छी पढ़ाई करके एक शैक्षिक वातावरण अच्छा प्रदान करें, तो हमारे जो है बच्चे, जो नए मुने बच्चे, इनका विकास हो सकेगा। मैं हमारे अभिभावकगण, सभी गांव के भामाशाहों से, सरपंच साहब से अपील करूंगा कि आप भी हमारे बच्चों की शिक्षा में सहयोग करें। इनको जो है आप सहयोग करके और हमारे जो विद्यालयों में कमी है भामाशाह के रूप में बन करके और इन विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर का, अन्य भौतिक संसाधनों का विकास करके इनमें सहयोग करें। और उन भामाशाहों का इस मौके पर मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जिन्होंने विद्यालयों में भामाशाह बनकर के योगदान दिया है। अभी उन्होंने घोषणा भी की थी 5100 रुपये हमारे यहाँ से दिए गए हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आप सभी को, गांव वासियों को, सबके यहाँ के लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारा कोई बच्चा इस गांव का ड्रॉप आउट नहीं रहे। प्रत्येक बच्चा विद्यालय से जुड़े, सारे बच्चों को हम शिक्षा देना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है शिक्षित करना बच्चों का। और अब आप लोगों का भी दायित्व है, कोई बच्चा इधर उधर नहीं घूमे बिना पढ़ाई के, और वो माँ बाप भी इस पर ध्यान दे कि हमारे बच्चे को हमको पढ़ाना है। मेरा ये प्रयास रहेगा चारों जिलों के अंतर्गत कि हमारा किसी भी गरीब भाई का बच्चा पढ़ने से वंचित नहीं रहे, ये हमारा प्रयास है। हमारी राजस्थान सरकार की ये मंशा है कि प्रत्येक बच्चे को विद्यालय से जोड़ा जाए। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हमारे सरकारी विद्यालय बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप सरकारी विद्यालयों में अधिक से अधिक प्रवेश दिलाएं और इन बच्चों का भविष्य उज्जवल करें। इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं, हमारे सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति से लेकर के बच्चों में जो स्कूटी तक हम दे रहे हैं। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों को अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को स्कूटी दे रहे हैं, इससे बढ़िया क्या 70,000 रुपए की आती है, 60 की आती है। आज आप लोगों को कंपटीशन पैदा करना है। कई प्रकार की हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं, SC, SC, OBC, माइनॉरिटी, सबके लिए हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं। तो बच्चों को जो है पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी जो है कोचिंग भी हमारे सीएम साहब ने की है बच्चों के लिए, अनुप्रीत कोचिंग योजना, जिससे बच्चे अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेकर के, तैयारी करके और हायर एजुकेशन लेकर के और अच्छी पोस्ट पर जा सकें। साथ ही सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा हमारे गांव वासियों से, अरे हमको सरकार ने इलाज ही फ्री कर दिया है, सारी दवाइयां निःशुल्क, आपके सब जांच निःशुल्क। आपको जो है हमारे जो है कर्मचारियों को RGHS लागू की है और एक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको आप समझे 10 लाख तक का फ्री इलाज है। 600 रुपए या कोई 800 रुपए के लिए जमा कराने पड़ते हैं 1 वर्ष के लिए, और सब जो है फ्री में इलाज करवाइए। सरकार की बहुत तगड़ी स्कीम है, सब तरीके से शिक्षा फ्री और लाइफ फ्री, इलाज फ्री। तो मैं आपको इस मौके पर जागृत करना चाहूंगा, सरकारी योजना का लाभ उठाएं, इन बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाएं। आपसे मेरी यही अपील है और गांव वासियों को मैं धन्यवाद देता हूं।
आप लोगों ने मुझे बुला करके और हमारे सभी साथियों को बुला करके सम्मान किया। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं और आशा करता हूं आप मेरी बातों पर गौर करते हुए इन बच्चों पर ध्यान देंगे और अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को एक तरीके से कहेंगे कि बच्चों को पढ़ाएं, कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहे। ये लक्ष्य लेकर के, संकल्प लेकर के सब गाँव वाले जाएंगे। पुनः आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे संयुक्त शिक्षा निदेशक रामकृष्ण मीणा, जिन्होंने अभी आपको और संबोधन किया। श्रीमान ने शिक्षा और अभी चिकित्सा- सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और श्रीमान ने कहा कि कोई अनपढ़ न रहे देश में मेरे यारों, ये जज्बा सब में जगाओ तो कोई बात बने। कोई अनपढ़ न रहे देश में मेरे यारों, ये जज्बा सब में जगाओ तो कोई बात बने। इसी जज्बे के साथ में मैं आदरणीय डीओ साहब नाथूलाल जी नावरिया को आमंत्रित करूंगा कि आप भी इस शुभ अवसर पर ग्रामवासियों को और बच्चों को आशीष वचन दें। और अब आप सुनेंगे जिला शिक्षा अधिकारी नाथूलाल परम सम्माननीय नावरिया को। संयुक्त निदेशक महोदय भरतपुर से पधारे हुए हैं। पहले हमारे सवाई माधोपुर में ही आप चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे। बगल में बैठे हुए भाई साबिर जी, समग्र शिक्षा अभियान सवाई माधोपुर, और उनके पास बैठे हुए भाई जतीराम जी, मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य, जिनके बारे में अभी बहुत कुछ बताया और वास्तव में आपने जैसा मॉडल स्कूल होता है वैसा ही कार्य किया। मेरे बगल में बैठे हुए भाई शिवचरण जी, अन्य मंचासीन मेरे अन्य कार्मिक साथी, सामने बैठे हुए सम्माननीय ग्रामीण बंधुजन। सबसे पहले तो मैं आप सबका, वैसे हमारे 4 जिलों के मालिक हमारे पास बैठे हुए हैं और आपने विस्तृत रूप से एक एक बात को, सरकार की एक एक बात को बहुत ही विस्तृत रूप से बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करती है। अतः मुझे कुछ अब कहने वाली बात शेष नहीं रही है। बाकी एक छोटी सी बात मैं आपके सामने ये कहना चाहूंगा। हमारे सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर अभी अभी आए हैं और उन्होंने आते ही शिक्षा के बारे में कहा कि मेरा सबसे बड़ा फोकस शिक्षा पे रहेगा। बिल्कुल नई उम्र के हैं, थोड़े दिन पहले नवोदय विद्यालय में पढ़ते थे और उनका कहना यह था कि हमको नवोदय विद्यालय में पढ़ते हुए किसी ने फटकारा नहीं, डांट डपट नहीं लगाई। तो मेरा आप सभी ग्रामीण भाई बहनों से एक विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चे की जिंदगी को बनाने के लिए इन बच्चों को डांटे नहीं, फटकारे नहीं, बड़े प्रेम से इनको आगे बढ़ाएं। आप जानते हैं कि घर में भी यदि हमारे जानवर भी होता है तो हम उसका कितना ख्याल रखते हैं, ठाण बनाते हैं उसके लिए, खूंटा गाड़ते हैं हम उसके लिए। तो हमारे बच्चों के लिए, जैसा कि कलेक्टर साहब ने कहा, यह मैसेज अवश्य कहना चाहूंगा आपको, उनकी बात यहां इस मंच तक आनी चाहिए और आप तक आनी चाहिए। शिवचरण जी, आपके विद्यालय में 2, 4, 5 ऐसी पुस्तकें हैं जो हमेशा होनी चाहिए और कोर्स की किताबों के अलावा भी आपके बच्चे, अगर 300 बच्चे हैं तो 30 बच्चे ऐसे होने चाहिए जो रेस्ट में भी ये कहें कि नहीं ये किताबों को अंदर पढ़ेंगे। और वही किताब आपके बच्चों के मजिस्ट्रेट बनाने का, तहसीलदार और थानेदार बनाने का, कलेक्टर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। उनमें एक पुस्तक का नाम तो है, सिर्फ 150 रुपए की कीमत है और उस पुस्तक का नाम है ल्यूसेंट। दूसरी पुस्तक का नाम है क्रोनोलॉजी, क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण और मूमल। 250-300 रुपए का भी खर्च नहीं है। मैं तो ये मानता हूं ये खूंटे रूपी अगर बच्चों को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्रत्येक घर में ये 4-5 पुस्तक आप बच्चों के सामने डाल दें। आगे आपकी असल संपत्ति आपकी, आपके घर में रखा हुआ चांदी, सोना और जेवर और पैसा नहीं है। आपकी असल संपत्ति आपके सामने बैठी हुई है। ये बच्चे ही आपकी असल संपत्ति है। आपने इन बच्चों के लिए 5100 रुपए से लेकर के और कुर्सी वगैरह जो कुछ भी दान दिया है, मैं मानता हूं कि आपके पास एक दिन 1000 गुना वापस लौटेगा। ये दान के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति दानी बनकर के
दूसरों के भविष्य को बनाने के लिए कुछ खर्च करता है, उसके पास वो पैसा कभी न कभी 1000 गुना बन करके वापस आता है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, स्थानीय विद्यालय प्रबंधन का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने आए हुए आगंतुकों का बहुत ही ज्यादा मान सम्मान किया है और आपने वक्त दिया है, कुछ हमको सुना है। बाकी साहब को भरतपुर पहुंचना है, ज्यादा कुछ न कह करके मैं इन्हीं शब्दों में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और तो अभी ये जिला शिक्षा अधिकारी डीओ सर ने उद्बोधन दिया और उन्होंने अपनी बातों में बहुत कुछ कह दिया। 4-5 नाम बताए, उनको अपने घर में बसा लो तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं